और आपको बता दें कि जो पूरी कवायद है इसमें लगभग 350 लोगों को लगाया गया है। इसमें 350 सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए, लेकिन अब तक उस तरीके की कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है जिसकी उम्मीद की जा रही है। भेड़िए के आतंक से बहराइच में कई गांव के लोग परेशान हैं। इलाके के विधायक सुरेश्वर सिंह हाथ में बंदूक लेकर गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। संवाददाता विवेक श्रीवास्तव ने विधायक से बात की, उनसे पूछा आखिर लोग इस तरह खौफ के साये में कब तक रहेंगे। मैं बहराइच के नौवन गरेठी गांव में हूं। इस समय सुरेश्वर सिंह जो बीजेपी के विधायक हैं वो आए हैं इस गांव में लोगों से मिलने के लिए, गांव का दौरा करने के लिए। वो अंजलि के घर पे भी गए थे और कुछ दिनों पहले आपने देखी होगी एक विधायक जो खुद से अपनी राइफल लेकर शिकार करने के लिए निकले हैं, तत्पर हैं, लोगों के बीच आ रहे हैं। जरा इनसे बातचीत कर रहे हैं। क्या चल रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र में? हमारे विधानसभा क्षेत्र में 17 जुलाई 2024 से अनवरत भेड़िए के हमले हो रहे हैं और 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। अनुमानतः 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 और नहीं 2 भेड़िए। मुझे इस बात से आपत्ति है, ये जो यहाँ का जो रेंजर है, अजीत नाम है उनका, मुझे उनके भी डीएफओ जो हैं उनके और ऐसे सभी लोगों के बात से आपत्ति है जो कह रहे हैं कि 3 हैं। कैसे पता लगा सकते हैं कि 3 है? उनका रंग अलग अलग है, आदमी तो है नहीं कि बोले कि इनको पकड़ लिया, उनको पकड़ लिया। हो सकता है वो ज़्यादा है, झुंड में है। वो उनका एक ग्रुप होता है और जब शुरू में देखे गए थे तो 6 या 7 देखे गए थे और वही ग्रुप है जो बार बार कहीं भी हमला करता है। उसके बाद सिसैया चूड़ामण में एक नानकार है जहां उनकी मान थी और बग्गर के गांव में 2 जगह में से एक जगह कहीं भी शिकार करके वहां जाते हैं। अब उन्होंने 2 ठिकाना और बना लिया है। हर साल तो ही होता आज है से नहीं, हर साल नहीं होता है। तो हमारी ऐसी घटनाएं तो इलाके में हुई जाती ना करीब 20 साल पिछले साल भी ऐसी घटना हुई थी गाँव में। पिछले साल फरवरी में मात्र 2 घटनाएं घटी थी जिसमें एक की लाश मिली थी, एक की लाश नहीं मिली थी। तो उसको तो हम एक ही मानेंगे कि जानवर से खाया गया है। इसके पहले 20 साल पहले तक तो ऐसी कोई घटना नहीं। अभी बस ये घटनाएं बहुत ज़्यादा। इसके पहले तो कोई घटनाएं हुई नहीं, कोई घटना नहीं है इसके। आप क्या कर रहे हैं? हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। से घूम रहे हैं? हाँ बिल्कुल। कितने बजे रात तक घूमते हैं? अब 4 बज जाता है, 4:30 बज जाता है, 3 बज जाता है। जैसे जैसे सूचनाएं मिलती हैं कि कहीं देखा गया तो वहाँ हम लोग भी भाग के पहुँचते हैं और जिधर से निकलते हैं देखते हैं कि कोई बच्चा या महिला बाहर सोई है तो उसको जगा करके घर के अंदर भेजने का काम करते हैं। मंत्रियों से बात हुई? किसी बड़े आला अधिकारी से बात हुई? क्या आ रहे हैं फिर से? वन मंत्री से याद आया है, वन मंत्री ने तो एक बड़ा आपत्तिजनक बयान दे दिया, बड़ा बवाल मचा हुआ। वन मंत्री ने कह दिया कि जो पहले घटनाएं होती थी, जो पिछले साल घटनाएं हुई उससे कम हुई, तो ये तो ठीक है। तो ये मतलब किसी की मौत को ठीक नहीं ठहरा सकते ना कि स्थिति बेहतर है। ये तो असंवेदनशील बयान हुआ। अब इस पर कल मंत्री जी आएंगे, आप मंत्री जी से बात कीजिएगा। हमारे यहाँ बेहतर व्यवस्था चले। हम चाहते हैं कि एक भी नागरिक को कोई खरोंच ना आवे। कौन है आपके पास? ये 30 है ये? हाँ, मराल। अच्छा, तो इसी को लेके आप रात भर घूमते रहते अपनी टीम के साथ, जहाँ से भी फोन आता है? सुरेश्वर सिंह हैं, विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी की सरकार है। सवाल ये कि विधायक जी ये तमाशा क्यों कर रहे हैं? हाथ में बंदूक लेकर वो क्या कर लेंगे? उनका ये काम नहीं है कि वो इस तरीके से लोगों को बंदूक लेकर घूमे तो बचाएं भेड़ियों से, बल्कि ये जो काम है पुलिस का है, प्रशासन का है, वन विभाग के लोगों का है। उन्हें ये मुस्तैदी करनी चाहिए। इस तरह की हरकतों से कुछ नहीं होने वाला है कि भेड़िए पकड़े जाएंगे अगर विधायक जी हाथ में बंदूक लेकर अपने समर्थकों के साथ घूमेंगे। इस बीच अखिलेश यादव ने यूपी सरकार से सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि जब विधायक भी बंदूक लेकर घूम रहे हैं तब भी लोग सुरक्षित नहीं, आखिर सरकार क्या कर रही है? उनके विधायक बंदूक लेकर के घूम रहे थे। सोचो, उनके ही विधायक अगर बंदूक लेकर घूम रहे हों तो सबसे कह दो विधायक बंदूक लेकर घूम रहे हैं और विभाग उन्हीं के पास है, सरकार उनकी है, उसके बाद भी लोग सुरक्षित नहीं है। किसान खेत पे नहीं जा पा रहा, गरीब के घर में घुस जा रहे हैं लोग, बच्चे तक सुरक्षित नहीं है। आखिर सरकार कर क्या रही है? सवाल यह है कि सरकार क्या कर रही है। वाकई चूंकि कई दिन गुजर गए, आप सोच रहे हैं इतने दिनों से लोगों की जान जा रही है और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे इन भेड़ियों के निशाने पर हैं, क्योंकि वो बहुत आसान शिकार होते हैं। 10 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 9 मासूम बच्चे हैं। 350 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं जो जंगलों में घूम रहे हैं, लेकिन भेड़ियों का अब तक कोई अता पता नहीं चल पाया है।
सरकार को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आप देख रहे हैं अब इसमें राजनीति भी घुस गई है। अखिलेश यादव ने सवाल पूछ दिया कि विधायक बंदूक लेकर घूम रहे हैं। आपको हमने वो इंटरव्यू भी दिखाया जिसमें उस इलाके के विधायक महोदय दिख रहे थे जो खुद हाथ में बंदूक लेकर घूम रहे थे। सवाल यह है कि क्या किसी तरह की कोई लापरवाही बरती जा रही है? क्यों नहीं ये भेड़िए जद में आ रहे हैं, क्यों नहीं पकड़ में आ रहे हैं? पहले 6 इनकी संख्या बताई गई थी, इनमें से 4 पकड़े जा चुके हैं, जबकि 2 के बारे में अब भी जानकारी नहीं मिल पाई है। तो जो तमाम जानकारियां मिल रही हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। कब कितनी मौत हुई है? 17 जुलाई को एक मौत हुई थी, उसके बाद 27 जुलाई को चौथी घटना सामने आई थी, 3 अगस्त को 5वीं मौत हुई थी, इसके बाद 17 अगस्त की तारीख जब छठे पर हमला किया था इस भेड़िए ने। तो आप देख रहे हैं तारीख बदलती जा रही है और कई लोगों की जान लगातार जा रही है।